हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। तो दोस्तों, बैंक ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो बैंक का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 31,982 करोड़ रुपए आया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,155 करोड़ रुपए आया है। और बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी अपडेट के चलते कैनरा बैंक फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सुब्रोस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सुब्रोस लिमिटेड इस कंपनी को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के तरफ से 1280 करोड़ रुपए का ईवी कंप्रेसर ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इसी अपडेट के चलते सुब्रोस लिमिटेड यह कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जिलेट इंडिया लिमिटेड ने 180 रुपए का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसमें 60 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी इंक्लूड है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 4 फरवरी 2026। और दोस्तों, कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 790 करोड़ रुपए आई है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 172 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते जिलेट इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 2 रुपये 25 पैसे पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 4 फरवरी 2026। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1617 करोड़ रुपए आई है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 133 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में अपना 200 मेगावाट एसी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट पावर जनरेशन और सप्लाई कॉमन्स यानी कि शुरुआत की है। और इसी अपडेट के चलते केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 10,672 करोड़ रुपए आई है। और नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 321 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने 0.50 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड को देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है फ्राइडे 6 फरवरी 2026। दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,353 करोड़ रुपए आई है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 239 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, जिसमें कंपनी का टोटल कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आता है। तो दोस्तों, कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है।
और दोस्तों कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 21,847 करोड़ रुपए आई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 705 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस करने वाली कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखा कंसोलिडेटेड, तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 12,451 करोड़ रुपए आई है और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में कम होकर 2,488 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।